नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 कथनी और करनी। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ पढ़ेंगे। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवनयापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इसी बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ समझते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। उसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणी की खान समझने वाला मनुष्य कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताते हैं। कथनी और करनी में अंतर में ऐसे कई उदाहरण रोज़ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपने लिखा है कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन यही आदमी फूल तोड़ता है। तो आओ हम आपकी कहानी सुनते हैं आगे की। बस्ती के बगीचे सरकार ने पार्क में बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा, देखभाल भी की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों ने आने जाने से उन्हें लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ ले जाएगा। उन्हें एक तख्ती पर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उन्हें पढ़ते, कोई भी उन्हें फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तो तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपने सर मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा है कि धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, ना कि हमारे लिए। तो बच्चों, सभी के लिए नियम एक समान होते हैं, ना कि उनके लिए, ना कि हमारे लिए। नियम सबके लिए एक ही बना होता है। धूम्रपान वर्जित है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रखना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात तो नहीं है ना। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़े करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उन पे अपने आप पे आती है तो आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन ने घर में अपने मित्रों को मिलने को आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न होते। दरवाज़ा खटखटाया। उतने में खिड़की से झाँक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 महीने का किराया मांग कर बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपन से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वह घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई।
जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने के लिए गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वाले की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पे ही भूल आए, लो उसको जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे ही पहले बिल की राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलना, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव सम्मान रखनी चाहिए।